गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग क्या क्या चीज जान चुके हैं। तो पहले फोर्स के बारे में जान चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, और आज हम लोग प्रेशर के बारे में भी जान चुके हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं। और उसमें कुछ आगे देखते हैं कि जो प्रेशर में और क्या क्या चीज हम लोग पढ़े थे उसको देखते हैं। तो हम लोग दो चीज जाने थे उस दिन पिछले क्लास में, थ्रस्ट और दूसरा प्रेशर। बस इसके बारे में जाने थे कि थ्रस्ट और प्रेशर होता क्या है। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पीछे वाली चीज को। थ्रस्ट क्या होता है? अब हमारे पास मान लो कि एक सरफेस है, कोई भी एक हमारे पास कोई सरफेस है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पूरे सरफेस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे। तो इसका मतलब कि थ्रस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो द फोर्स एक्टिंग on a surface perpendicular परपेंडिकुलर लग रहा है ना, तो सर इन ए डायरेक्शन perpendicular to the force acting in a direction perpendicular on a surface in a direction perpendicular to the surface in a direction perpendicular to the surface। मतलब किसी सरफेस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर में जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हो गया कि ये सरफेस है, इस सरफेस पे कहां पर एग्जैक्ट एक पॉइंट पर, एक किस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग प्रेशर को? तो इसको लिख सकते हैं द परपेंडिकुलर द परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो गया? तो थ्रस्ट को ही बोलेंगे द परपेंडिकुलर फोर्स, यानी जिसको हम लोग थ्रस्ट भी बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना, एक्टिंग ऑन ए यूनिट, जो एक्टिंग ऑन, और जो यूनिट ये सरफेस हो गया, ये पूरा सरफेस हुआ, लेकिन इस सरफेस में कहां पर एक खास जगह पर लग रहा होगा फोर्स। जैसे ये जगह यहां पर फोर्स लग रहा होगा, तो ये जो जगह हुआ इसी को हम लोग बोलेंगे, इस जगह पर जो फोर्स लगा इसी को बोलेंगे प्रेशर। एक्टिंग ऑन, क्या इसको लिख सकते हैं? एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया थ्रस्ट, ये हो गया हम लोग का प्रेशर। अब इन दोनों के बारे में तो समझ गए हम लोग। अब इसके बाद तीसरा चीज आता है, हम लोग जानते हैं कि मैटर जो होता है उसका तीन मीडियम होता है या तीन स्टेट होता है। तीन स्टेट होता है किसी भी मैटर का, तीन स्टेट होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा क्या होता है? गैस या गैसियस। ठीक है, ये तीन स्टेट होता है। तो इन तीनों स्टेट्स पर किसी मैटर में फोर्स या प्रेशर कैसे वर्क करेगा इसको समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग के पास क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर याद कर लीजिए, ये हो गया। अब पहला सॉलिड, सॉलिड में कैसे वर्क करेगा? तो चलो, हमारे पास क्या है? ये सॉलिड ही है ना, ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है ये क्या है? सॉलिड है। इसमें बहुत सारा सरफेस है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब ये आपका एक इसमें 6 सरफेस है। इसके अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि टोटल कितने सरफेसेस है? 6 सरफेस है। तो 6 सरफेस है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसके सरफेस के पर ही लगेगा ना। तो इसके जितना सरफेस है, सब पर हर एक सरफेस पर हम लोग फोर्स
लगा सकते हैं, या प्रेशर हम लोग हर एक सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सॉलिड्स में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, द फोर्स कैन बी अप्लाइड जो फोर्स इसमें लगेगा वो कहां लगेगा, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट द सरफेस, डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू द सरफेस, कहीं पर भी फोर्स अप्लाई हो जाएगा, जो भी जितना भी सरफेस दिया रहेगा उसमें से किसी पर भी हम लोग और किसी फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये सॉलिड के केस में हुआ, लेकिन क्या लिक्विड के केस में ऐसा होता है, नहीं होता है। लिक्विड और गैस के केस में ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि लिक्विड और गैस जो होता है वो किसी कंटेनर में होता है, वो फ्री स्टेट में, जैसे सॉलिड, तो ये सॉलिड हो गया, लेकिन क्या होगा लिक्विड को, क्या लिक्विड ऐसे मिल जाएगा फ्री स्टेट में, नहीं मिलेगा, उसको हम लोग को किसी कंटेनर में रखना होगा, किसी कंटेनर के अंदर रखेंगे, और जब कंटेनर के अंदर रखेंगे तो उस पर फोर्स कैसे लगाएंगे, तो उस पर जो फोर्स होगा वो राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर ही होगा, इस पर जो फोर्स होगा, इस पर जो फोर्स होगा वो हम परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं, टेंजेंटली भी लगा सकते हैं, तिरछा भी लगा सकते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं होता है, लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होगा। तो लिक्विड और गैस दोनों के लिए, ऑब्लिक गैस, इन दोनों के केस में क्या होगा, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि, और दूसरा चीज क्या है कि ये दोनों पर फोर्स तभी अप्लाई किया जा सकता है जब ये दोनों रेस्ट की पोजीशन में हो। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, मोशन में अगर रहेगा तो इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन these states of matter at rest पोजीशन में होना चाहिए, at rest the force can be applied, कैसे लगेगा, तो परपेंडिकुलर लगेगा, applied to perpendicular to the surface, लिक्विड जो सरफेस रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स हम लोग लगाएंगे। अब इसको समझते हैं। मान लो कि हम लोग के पास में एक बकेट है और उस बकेट के अंदर में पानी है भरा हुआ, तो क्या हम लोग अगर उस पर अगर कोई ग्लास रखते हैं, सीधा नहीं रख करके उसको तिरछा थोड़ा रखते हैं ग्लास को, तो क्या देखते हैं, अगर ग्लास को उल्टा करके हम लोग सीधा वो उस पर रखते हैं, पानी का सरफेस, और उस पर जो ग्लास है वो उल्टा करके और उसके अंदर ले जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि वो ग्लास क्या हो गया, उसमें फोर्स अप्लाई ज्यादा नहीं हुआ, वो ग्लास क्या हो गया, उसके अंदर डूब गया। लेकिन जब उसी ग्लास को जब ऊपर से एकदम परपेंडिकुलर, वो जो सरफेस है प्लेन है एकदम, वो सरफेस को हम लोग मान लेते हैं कि प्लेन है, अब उस पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल से जब हम लोग लाएंगे और जब उस पर ग्लास को रखते हैं तो देखते हैं कि हम लोग को उसको प्रेस करना पड़ता है, थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, तब जाकर वो ग्लास अंदर की तरफ जाता है, और जैसे ही आप उस ग्लास को छोड़िएगा तो वो ग्लास क्या होगा, जंप कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, इसके अलावा टेंजेंटली आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज हो गया। अब इसके बाद थर्ड चीज पर हम लोग आते हैं कि कौन कौन सा चीज है जो कि प्रेशर जिस पर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पर कि प्रेशर डिपेंड करता है। प्रेशर को मतलब प्रेशर लगने के लिए कुछ होना चाहिए ना, जैसे फोर्स तो होगा ही, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, कहां पर लग रहा है, क्या लग रहा है और कहां लग रहा है, तो फोर्स लगा है और कहां लग रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, और जब वो लगता है तो किस तरह से काम करता है वो समझते हैं। ठीक है, फोर्स और एरिया प्रेशर के केस में कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं।
तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अभी क्या जानने वाले हैं, तो फैक्टर्स ऑन विच, किस पर डिपेंड करता है, ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, किन किन चीजों पर प्रेशर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला आता है इसमें फोर्स, क्योंकि जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक तो प्रेशर हो ही नहीं सकता है बिना फोर्स के, तो फोर्स होना जरूरी है। दूसरा चीज क्या होना जरूरी है, तो सेकंड चीज है एरिया होना जरूरी है, कि कहां पर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, क्योंकि फोर्स मालूम मिल गया लेकिन एरिया हमको नहीं पता है, तो एरिया जब नहीं मालूम रहेगा किस जगह पर हमको फोर्स लगाना, तो कैसे फोर्स लगाएंगे, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो प्रेशर होगा ही नहीं। तो इसलिए हमको दोनों चीज जानना जरूरी होता है। अगर एरिया है और हम फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा फोर्स लगाना है, कितना फोर्स लगाना है, ये हमको नहीं पता है, तब भी प्रेशर नहीं बन पाएगा, प्रेशर नहीं आ पाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जिस पर कि जो ये दोनों फैक्टर्स हैं जिस पर प्रेशर डिपेंड करता है, ये दोनों चीज होना चाहिए, तभी जाकर के कहीं भी हम प्रेशर को देख सकते हैं। तो चलिए फोर्स के बारे में समझते हैं पहले। फोर्स के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुल और पुश होता है, लेकिन प्रेशर के साथ में इसका कैसा रिलेशन है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। अब यहां पर आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि अगर हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो इट मींस क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे पर डायरेक्ट इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक को घटा रहे हैं तो दूसरा भी घट रहा है। दे shows डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पर डायरेक्ट अपना इफेक्ट दिखा रहा है। अब इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो इफ वी इंक्रीज फोर्स, अगर हम लोग फोर्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देन प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीजेज। इफ वी डिक्रीज फोर्स देन क्या होगा, प्रेशर डिक्रीजेज। ये होगा, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और ये किसके होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अब सेकेंड हम लोग जानते हैं क्या था, एरिया। अब एरिया के साथ क्या होगा, तो एरिया जो होता है ना इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर और जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इनवर्सली proportional to the pressure। ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स सेम एक चीज लिखना है, इट मीन्स दे shows
इनवर्स। इनवर्स का मतलब ही क्या होता है? अपोजिट, ठीक है, अपोजिट इफेक्ट, अपोजिट इफेक्ट ऑन each other। ठीक है, मतलब ये अपोजिट इफेक्ट दिखाएगा। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। चलिए, तो अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसमें होगा क्या। तो इफ वी इंक्रीज एरिया देन क्या होगा? प्रेशर के साथ में प्रेशर डिक्रीजेज, और क्या होगा? इफ वी डिक्रीज एरिया देन प्रेशर इंक्रीजेज। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। प्रोपोर्शनल क्या हो गया? इनवर्स हो गया, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, मतलब अपोजिट होता है इसका। अब अगर हम लोग इसको अगर अलग अलग इक्वेशन मान ले, इसको मान ले कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? दोनों में देख रहे हैं ना कि एक चीज कॉमन है, जहां भी प्रेशर है यहां भी प्रेशर है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P = F/A, यानी प्रेशर = फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको बता सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, पढ़ भी चुके हैं, क्या होता है? पास्कल। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं PA से। अब तो इसका मतलब हो गया कि 1 PA यानी 1 पास्कल क्या होगा? और फोर्स का हम लोग क्या जानते हैं? यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 न्यूटन मीटर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 PA क्या लिखेंगे? तो NM स्क्वायर। ठीक है, ये लिखेंगे। अब कुछ कुछ और चीजें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये तो फैक्टर हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन इसमें से रहेगा, आपको लगता है कि हाँ इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप पूछिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें बचता है कि अगर हम लोग प्रेशर कहीं पर लगा रहे हैं, तो इस टर्म में जब लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? ये तो मैथमेटिकल टर्म हो गया, न्यूमेरिकल टर्म हो गया, लेकिन इसको अगर हमको स्टेटमेंट के रूप में लिखना हो, 1 PA MM स्क्वायर लिखना हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्रेशर कैन बी रिटेन एज, ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज, रिटेन एज, कुछ भी लिख सकते हैं, कैन बी डिफाइंड एज 1 पास्कल PA when as
1 पास्कल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 पास्कल व्हेन 1 न्यूटन, कितना 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड in 1 meter square area, applied on 1 meter square area। ये हो गया इसी चीज का, अगर यहां पर हम लोग 1 एक डाल दें तो इसी चीज का ये स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट के रूप में इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल एक तो बैग वाला एग्जाम्पल हम बताए थे आप लोगों को कि थिन एंड थिक स्ट्रिप ऑफ बैग, इससे हम लोगों को प्रेशर का पता चल जाता है कि अगर थिन रहेगा तो ज्यादा प्रेशर लगता है, कम एरिया हो जाएगा तो ज्यादा प्रेशर, थिक रहेगा तो कम प्रेशर, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम। आपने देखते होंगे कि व्हीकल्स जो होती है, खास करके ट्रक, बस यानी हैवी व्हीकल्स जो होती है, उसमें हम लोग देखते हैं कि पीछे में ज्यादा टायर्स लगे होते हैं, ज्यादा व्हील होता है। पीछे में हम लोग देखते हैं कि दो दो व्हील होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं मोर नंबर ऑफ व्हील्स ऑन रियर का मतलब हो गया पीछे, रियर साइड ऑफ द हैवी व्हीकल्स, ऑफ द हैवी व्हीकल्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जब ज्यादा एरिया हो जाएगा, दो व्हील लग गया तो ज्यादा एरिया हो गया ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये दो एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी चीज को उठा कर ले जाते हैं, अगर बाल्टी उठा कर ले जाते हैं, बकेट उठा कर ले जाते हैं और उसमें पतला एकदम हैंडल दिया हुआ रहता है, तो क्या होता है, हाथ में निशान पड़ जाता है। लेकिन अगर वही चौड़ा स्ट्रिप रहता है उसका, तो उसको उठा कर ले जाते हैं तो उतना निशान नहीं पड़ता है। तो अब आज के टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।